नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। क्या उस जमाने में जो लोग थे और इन परिस्थितियों में जो जी रहे थे, वो एक जमाना और आज एक विज्ञान का विकसित युग है जिसमें जी रहे लोग, फर्क क्या है? हमने जीने का तरीका बदल दिया है, खाने की पद्धति बदल दी है, रहन सहन सब कुछ बदल दिया है। तो मैंने एक आर्टिकल्स बहुत कुछ अच्छा पढ़ा कि हमारे बुजुर्ग वैज्ञानिक रूप से बहुत आगे थे। अब हमें थक हार कर वापिस उनकी ही राह पर आना पड़ रहा है, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों से स्टील और प्लास्टिक के बर्तनों तक और फिर कैंसर के खौफ से दोबारा मिट्टी के बर्तनों तक हमको आ जाना पड़ा है। इसलिए हमें सोचना है कि उस जमाने में जो लोग थे वो विज्ञान जानते थे, समझते थे, इसलिए वो ऐसी तरह जी रहे थे। जो अंगूठा छाप से दस्तखत हो, सिग्नेचर पर, और फिर अंगूठा छाप थम्स पर आ जाना पड़ा, फिंगरप्रिंट पर हम आज आ गए हैं। फटे हुए सादे कपड़ों से साफ सुथरे और प्रेस किए कपड़ों पर और फिर पैशन के नाम पर अपनी पैंट फाड़ देना, क्या वो बदलते ज़माने की तासीर है। सूती से टेरिलिन और टेरिकोट और फिर वापस सूती पर आ जाना पड़ा। वो क्या बताता है कि ज़्यादा मशक्क़त वाली ज़िंदगी से घबरा कर पढ़ना लिखना और फिर IIM MBA करके ऑर्गेनिक खेती पर पसीने बहाना, कुदरती से प्रोसेस फूड, कैन फूड एंड पैक जूसेस पर और फिर बीमारियों से बचने के लिए दोबारा कुदरती खानों पर आ जाना पड़ा। पुरानी और सादी चीज़ें इस्तेमाल न करके ब्रांडेड पर और फिर आखिरकार जी पर जाने पर पुरानी एंटिक्स पर उतरना पड़ा। बच्चों को इन्फेक्शन से डराकर मिट्टी में खेलने से रोकना और फिर घर में बंद करके फिसड्डी बनाना और होश आने पर दोबारा इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पर मिट्टी से खिलाने के लिए उसको भेजना। गांव जंगल से डिस्को अब पब और चकाचौंध की ओर भागती हुई दुनिया की ओर से फिर मन की शांति एवं स्वास्थ्य के लिए शहर से जंगल गांव की ओर आना। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि टेक्नोलॉजी ने जो दिया उससे बेहतर तो प्रकृति ने पहले से ही दे रखा था। तो ये हमारी जिंदगी का जो रहन सहन है, हमें जो उस जमाने में थे और आज हैं, वो कितना परिवर्तन है। हम वापिस उस जमाने पर आदियुक्त की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी खत्म हो गई है, हमारी परेशानियां बढ़ गई हैं, हमारी मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स ने हमको जो हमारा दिमागी हालत ख़राब कर दी है, उनसे हमें बचना है। तो बदलते ज़माने के साथ हमें अपने आप को ढालना है, अपने आप को बचाना है। अगर हम नहीं बचेंगे, नहीं समझेंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। एक दिन एक कंपनी में साक्षात्कार के दौरान बॉस, जिसका नाम अनिल था, ने सामने बैठी महिला सीमा से पूछा, आप इस नौकरी के लिए कितनी तनख्वाह की उम्मीद करती हैं? तो सीमा ने बिना किसी झिझक के आत्मविश्वास से कहा, कम से कम 90,000 रुपीज़। अनिल ने उसकी ओर देखा और आगे पूछा, आपको किसी खेल में दिलचस्पी है? सीमा ने जवाब दिया,
जी मुझे शतरंज खेलना पसंद है। अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, शतरंज बहुत ही दिलचस्प खेलना चाहिए। चलिए इस बारे में मैं बात करता हूँ। आपको शतरंज का कौन सा मोहरा सबसे ज़्यादा पसंद है, या आप किस मोहरे से सबसे अधिक प्रभावित हैं? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, वजीर। अनिल ने उत्सुकता से पूछा, क्यों? जबकि मुझे लगता है कि घोड़े की चाल सबसे अनोखी होती है। तो सीमा ने गंभीरता से जवाब दिया, वास्तव में घोड़े की चाल दिलचस्प होती है, लेकिन वजीर में वो सभी गुण होते हैं जो बाकी मोहरों में अलग अलग रूप से पाए जाते हैं। वह कभी मोहरे की तरह एक कदम बढ़ाकर राजा को बचाता है, तो कभी तिरछा चलकर हैरान करता है और कभी ढाल बनकर राजा की रक्षा करता है। अनिल ने उसकी समझ से प्रभावित होते हुए पूछा, बहुत दिलचस्प, लेकिन राजा के बारे में आपकी क्या राय है? सीमा ने तुरंत जवाब दिया, सर मैं राजा को शतरंज के खेल में सबसे कमज़ोर मानती हूँ। वह खुद को बचाने के लिए केवल एक ही कदम उठा सकता है, जबकि वजीर उसकी हर दिशा से रक्षा कर सकता है। अनिल सीमा के जवाब से प्रभावित हुआ और बोला, बहुत शानदार, बेहतरीन जवाब। अब ये बताइए कि आप खुद को इनमें से किस मोहरे की तरह मानती हैं? सीमा ने बिना किसी देर के जवाब दिया, राजा। अनिल थोड़ी हैरानी में पड़ गया और बोला, लेकिन आपने तो कहा राजा को कमज़ोर और सीमित बताया है, जो हमेशा वजीर की मदद का इंतजार करता है। फिर आप क्यों खुद को राजा मानती हैं? सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी हाँ, मैं राजा हूँ और मेरा वजीर मेरा पति था। वह हमेशा मेरी रक्षा मुझसे बहुत बढ़कर करता था, हर मुश्किल में मेरा साथ देता था, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है। अनिल को यह सुनकर थोड़ा धक्का लगा और उसने गंभीरता से पूछा, तो आप यह नौकरी क्यों करना चाहती हैं? सीमा की आवाज़ भराई, उसकी आंखों नम हो गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि मेरा वजीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब मुझे खुद वजीर बनकर अपने बच्चों और अपने जीवन की जिम्मेदारी उठानी है। यह सुनकर कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। अनिल ने तालियां बजाते हुए कहा, बहुत बढ़िया सीमा, आप एक सशक्त महिला हैं। शिक्षा और सशक्तिकरण का महत्व, यह कहानी उन सभी बेटियों के लिए एक प्रेरणा है जो जिंदगी में किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना कर सकती हैं। बेटियों को अच्छी शिक्षा और परवरिश देना बेहद ज़रूरी है, ताकि अगर कभी उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो वे खुद वजीर बनकर अपने और अपने परिवार के लिए एक मजबूत ढाल बन सकें। और किसी विद्वान ने कहा है कि एक बेहतरीन पत्नी वह होती है जो अपने पति की मौजूदगी में एक आदर्श औरत हो, और पति की गैर मौजूदगी में वह मर्द की तरफ परिवार का बोझ उठा सकें। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियों चाहे जैसी भी हो, अगर आत्मविश्वास और समझदारी हो तो कोई भी मुश्किल हालात को पार किया जा सकता है। ये मैंने जो आर्टिकल्स पढ़ा, कहानी पढ़ी, मैंने सोचा आप तक पहुंचाऊं और आप भी अपने जीवन में इस कहानी से कुछ सीख सकें और आगे बढ़ सकें। यही आज का मेरा पैगाम है। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से। चलो मिलते हैं।